नमस्कार। मैं किशोर धारगलकर और आप देख रहे हैं धारगलकर मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो राष्ट्रवादी पार्टी है शरद पवार जी की, वो बीच में टूट गई और पवार साहब के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो उनसे अलग हो गए। अब मामला ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मतदार संघ है, जहाँ से पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले जो 3 बार की सांसद है वहाँ से, उसकी जो जगह है बारामती मतदार संघ, वो अभी खतरे में आ गया है। इसका कारण ये है कि भले सुप्रिया सुले वहाँ से चुनाव लड़ती थी, जीतती थी हर बार, लेकिन उसके पीछे ऐसा कहते हैं कि जो मेहनत थी वो अजीत पवार की हुआ करती थी। अभी ये हुआ है कि अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को यहाँ से टिकट दिया है और सुप्रिया सुले तो लड़ी रही है। तो ये मामला जो है अभी शरद पवार के लिए फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऐसा छाती मतलब ये करके नहीं कह सकते, जिसको कहते हैं कि श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि शरद पवार के लिए ये जो जगह है उनकी बेटे की बारामती मतदार संघ, उसको जीतना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इस बार। अब ये जो उनकी नोकझोंक चल रही है अजीत पवार की और शरद पवार की, उसमें पवार साहब ने एक बयान दिया है जो बहुत ही जिसको कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने ये बोला है कि सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की बीबी है, वो ओरिजिनल पवार नहीं है, वो बाहर से आई है। एक्चुअली देखा जाए तो दोस्तों, शरद पवार बहुत सीनियर लीडर है, उनको इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। उनकी पत्नी भी है, वो बाहर से ही आई हुई है ना शादी करके, तो वो अजीत पवार की पत्नी को कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर से आई हुई है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, शादी करके लड़के आती है अपने ससुराल और फिर वो उसी खानदान की बहू हो जाती है, ऐसा उसको कोई नहीं बोलता है। अब बात ऐसी हो गई कि ये जब बात सुनेत्रा पवार के कानों पे गई तो उसको रोना आ गया। अभी आप जानते हैं, एक महिला है, शादी करके आई है और उसको ये कहा जाए उसके ससुर, वो डायरेक्ट ससुर नहीं लगते उनके, लेकिन ससुर की जगह पे ही है शरद पवार, वो ऐसा कहेंगे कि तुम बाहर की हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन शरद पवार भी इस उम्र में जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं सुप्रिया सुले के लिए, उनकी बेटी के लिए, वो भी बहुत लोगों को ठीक नहीं लग रहा है कि ये उम्र में उनको इस तरह से भागदौड़ करना पड़े। उनको एक सीट जो परंपरागत उनके फैमिली की सीट है उसको बचाने के लिए उनको इतनी भागदौड़ करनी पड़े, इस तरह से किसी महिला को दुख पहुंचाए ऐसी स्टेटमेंट देना पड़े, ये तो महाराष्ट्र के लोगों को भी ठीक नहीं लग रहा है और जो बारामती के जो मतदार है उनका भी कहीं ना कहीं नाराज़ी इसमें दिख सकती है। जब मतदान होगा तो इस चीज़ को ज़रूर जो वहाँ के मतदाता है वो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सुनेत्रा पवार की रोती हुई जो तस्वीरें हैं वो बहुत वायरल हो गई है और ऐसा लगता है एक महिला की आंसू जो है वो इस बार सुप्रिया सुले और शरद पवार जी को शायद भारी पड़ सकते हैं। वैसे जो मुकाबला है वो कांटे का है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पवार साहब बहुत आदरणीय हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, या नहीं देते तो अच्छा होता। देखते हैं मित्रों क्या होता है। मित्रों, मेरा वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।